अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक्टिव पैसिव के एक नए टॉपिक के साथ। इससे पिछली वीडियो में हम 5 टेंस पढ़ चुके थे। इस वीडियो में मैं आपको 2 टेंसेस एक साथ पढ़ाऊँगा। वो कौन से टेंस होंगे, लिहाजा तवज्जो दें। वो टेंस पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस भी हम पढ़ेंगे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी हम पढ़ेंगे। तो लिहाजा हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड और विल हैव। हैड जो कि है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है और विल हैव हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। तो लिहाजा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। इसी तरह इसका पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में भी हमेशा जो है ना थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है किसी भी पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस का हमारा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ये ख्याल रखें कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीन लगाना है, बाकी बाय यूज़ होगा और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। और हेल्पिंग वर्ब इसमें सेम ही रहते हैं। अगर हम पास्ट परफेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो हैड यूज़ होगा, फ्यूचर परफेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो विल हैव यूज़ होगा। तो लिहाजा हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बीन पुट करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस बाय, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं फर्स्ट एग्जांपल की तरफ। पहला एग्जांपल है शी हैड विजिटेड पेरिस। वो पेरिस घूम चुकी थी। तो इसका पैसिव वॉइस किस तरह बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का जानना ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा है पेरिस जो सब्जेक्ट की जगह आ गया पेरिस, और हेल्पिंग वर्ब इसी तरह हैड यूज़ होगा क्योंकि ये शुरू के 2 एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट के हैं और बाद के 2 एग्जाम्पल फ्यूचर परफेक्ट के। तो लिहाजा यहाँ देखिए पेरिस ऑब्जेक्ट जो है हमारा सब्जेक्ट बन गया, पेरिस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया और जो है सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की जगह बाहर आ गया। यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म विजिटेड है और यहाँ पे भी विजिटेड यूज़ हुआ। तो लिहाजा एक बीन का इजाफा है हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो लिहाजा इसकी ट्रांसलेशन करते हैं शी हैड विजिटेड पेरिस। वो पेरिस घूम चुकी थी। पेरिस हैड बीन विजिटेड बाय हर। पेरिस घूमा जा चुका था बजरिया उसके। तो लिहाजा अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सेकेंड एग्जाम्पल भी हमारा पास्ट परफेक्ट का है। दे हैड लॉस्ट द वे। दे हैड लॉस्ट द वे, वो रास्ता खो चुके थे। इसमें सब्जेक्ट है हमारा दे, ऑब्जेक्ट वर्ब है हमारा लॉस्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा द वे। ऑब्जेक्ट को इसी तरह हम रूल के मुताबिक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह ले लेते हैं द वे। और चूंकि ये इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा हैड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो लिहाजा द वे हैड बीन, हैड है यहाँ हैड बीन यूज़ होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म चूंकि यूज़ हो रहा है और यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगा लॉस्ट। फिर इसी तरह यहाँ हमारा सब्जेक्ट यूज हो रहा है दे का ऑब्जेक्ट बनेगा देम बाय देम। इसी तरह अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं दे हैड लॉस्ट द वे, वो रास्ता खो चुके थे। द वे हैड बीन लॉस्ट बाय देम, रास्ते खोए जा चुके थे बजरिया उनके। रास्ते खोए जा चुके थे बजरिया उनके। तो लिहाजा अब हम आते हैं नंबर थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एंड फोर्थ हमारा फ्यूचर परफेक्ट का एग्जाम्पल है। तो लिहाजा अब हम आते हैं थर्ड एग्जाम्पल में आई विल हैव डन इट बाय देन। आई विल हैव डन इट बाय देन, ये मैं बाद में कर चुका हूँगा, ये मैं बाद में कर चुका हूँगा। इसमें है हमारा सब्जेक्ट आई और वर्ब है हमारा डन और ऑब्जेक्ट है हमारा इट और ऑब्जेक्ट है हमारा इट। बाय देन ये हमारा इजाफी वर्ड है। तो लिहाजा ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं इट, और इसमें भी हेल्पिंग वर्ब विल हैव यूज़ हो रहा है। ये याद रखें कि इसमें शल हैव भी यूज़ होता है लेकिन सिर्फ आई और वी के लिए। तो लिहाजा आजकल ज़्यादा आई और वी के लिए विल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसीलिए हम एक ही हेल्पिंग वर्ब विल हैव यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो लिहाजा इट विल हैव बीन इजाफा है जो पैसिव वॉइस के फार्मूले में हम यूज़ करते हैं विल हैव बीन।
यहाँ हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म डन है तो यहाँ भी डन यूज़ होगा। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है आई, जो कि ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा बाय मी, आई ऑब्जेक्ट बनेगा मी। इसी तरह इजाफी वर्ड हम बाय से पहले देते हैं, बाय देन को हम दे रहे हैं बाय से पहले हमारा ये बाय देन पुट हो रहा है। हालांकि बाय देन को हम ऑब्जेक्ट के बाद भी पुट कर सकते हैं। तो लिहाजा अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। आई विल हैव डन इट बाय देन, मैं ये बाद में कर चुका हूँगा, आने वाले वक्त की बात हो रही है। मैं ये बाद में कर चुका हूँगा या मैं ये बात तक कर चुका हूँगा। इसका पैसिव वॉइस का इट विल हैव बीन डन, इट विल हैव बीन डन, ये किया जा चुका होगा। बाय देन बाद में, ये किया जा चुका होगा बाद में। बाय मी बजरिया मेरे, तो लिहाजा एजेंट के बगैर भी हम बोलते हैं इट विल हैव बीन डन बाय देन, ये बाद में किया जा चुका होगा। अब हम आते हैं नंबर 4 एग्जाम्पल की तरफ। हमारा 4 एग्जाम्पल है ही विल हैव लर्नड जर्मन, वो जर्मन सीख चुका होगा। ही विल हैव लर्नड जर्मन, वो जर्मन सीख चुका होगा। अगर हम इसमें पुट कर लें बाय 2025, तो इसका तर्जुमा यूँ होगा ही विल हैव लर्नड जर्मन बाय 2025, वो 2025 तक जर्मन सीख चुका होगा। यहाँ बाय का माना तक के यूज़ हो रहा है, हालांकि हम यहाँ टिल भी यूज़ कर सकते हैं, टिल। ही विल हैव लर्नड जर्मन टिल 2025, टिल यूज़ करें या बाय का माना से नहीं यूज़ होगा, यहाँ बाय का माना टिल यानी तक के मायने में यूज़ होगा। ही विल हैव लर्न जर्मन बाय 2025 या टिल 2025, वो 2025 तक जर्मन सीख चुका होगा, यानी जर्मन की ज़बान सीख चुका होगा। अब इसका सब्जेक्ट है हमारा ही और ऑब्जेक्ट है हमारा जर्मन, ऑब्जेक्ट है हमारा जर्मन, वर्ब है हमारा लर्न। इसी तरह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा जर्मन। विल हैव बीन हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, विल हैव बीन, वर्ब की वही थर्ड फॉर्म ही यूज़ हो रहा है, यहाँ भी लर्नड है तो यहाँ भी लर्नड यूज़ होगा। जर्मन विल हैव बीन लर्नड, सब्जेक्ट है हमारा ही, जो ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा बाय हिम। जर्मन विल हैव बीन लर्नड बाय हिम। ही विल हैव लर्नड जर्मन, वो जर्मन सीख चुका होगा। जर्मन विल हैव बीन लर्नड बाय हिम, जर्मन सीखी जा चुकी होगी, जर्मन सीखी जा चुकी होगी बाय हिम बजरिया उसके। अगर हम बाय 2025 हम पुट भी कर रहे हैं, जो इजाफी वर्ड के तौर पर हम यहाँ बाय से पहले यूज़ करते हैं, बाय से पहले, बाय 2025, ये जो बाय है ये इजाफी वर्ड का बाय है जो कि हमारे फार्मूले में शामिल नहीं है। तो इस तरह अगर हम ट्रांसलेशन करें ही विल हैव लर्नड जर्मन बाय 2025, वो 2025 तक जर्मन सीख चुका होगा। जर्मन विल हैव बीन लर्नड बाय 2025, 2025 तक जर्मन सीखी जा चुकी होगी बाय हिम बजरिया उसके। तो लिहाजा आज का टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा फ्यूचर एंड पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट एक ही साथ आज के टॉपिक में हमने पढ़ लिया। तो इसी तरह हम यहाँ जो बाय देन बाय 2025 हम यूज़ कर रहे हैं, नहीं इस एग्जाम्पल को लेते हैं। आई विल हैव डन इट बाय देन, मैं ये बाद में कर चुका हूँगा। अगर मैं इसको, ये फ्यूचर परफेक्ट है, अगर मैं इसको पास्ट परफेक्ट करूं तो यहाँ यूज़ होगा हैड, यूज़ होगा हैड। जुमले वही रहेंगे, अगर हमने टेंसेस चेंज करने हो तो हेल्पिंग वर्ब के थ्रू और वर्ब की थर्ड फॉर्म के थ्रू चेंज हो जाते हैं। तो लिहाजा आई हैड डन इट, फिर यहाँ बाय देन यूज़ नहीं होगा, बिफोर यूज़ होगा, बाय देन की जगह बिफोर यूज़ होगा। जैसे कि आई हैड डन इट बिफोर, मैं ये पहले कर चुका था, पास्ट के मायने में आएगा, मैं ये पहले कर चुका था। आई हैड डन इट बिफोर, मैं ये पहले कर चुका था।
तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस को मैंने चेंज किया पास्ट परफेक्ट में। इसी तरह अगर हम हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग करें तो इसी तरह कई और भी जुमले बन सकते हैं और हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यकीन करता हूँ कि आज का टॉपिक आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।